गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो हमारी विटामिन के ऊपर होगी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, भले ही वो हमारा एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया, डीटीपीएस भी हो गया या फिर सी टेट ही हो गया, उस अगर आप ऐसे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए? क्योंकि जो एग्ज़ाम आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें विटामिन्स ज़रूर आता ही आता है। विटामिन से जुड़ा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। उसमें आपसे साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनको रटना। इनको क्रैमिंग करने में आपको कई दिन लग सकते हैं। बार-बार आपको उनको रिपीट करने पड़ेंगी क्रैमिंग्स, विटामिन के नाम की। पर हम आपको स्मार्ट वे में समझाएँगे। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताएँगे, ऐसी राइमिंग्स बताएँगे कि आपको जितने भी विटामिन्स के साइंटिफिक नेम्स हैं और उनसे होने वाली बीमारियाँ हैं, वो एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएँगे आपके। आपसे कोई भी कभी भी कहीं भी पूछ ले, आपको सोता हुआ उठा दे और पूछे, "भई बताओ विटामिन ए को क्या कहते हैं? बताओ बी1 को क्या कहते हैं?" तो आप झट से उठ के बोलेंगे, "बी1 को थायमाइन बोलते हैं।" तो इसलिए हम इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आखिरी तक देखें। हमने जो अपनी पिछली वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने समझा था कैसे हमारे ह्यूमन बॉडी को 7 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारा न्यूक्लिक एसिड आता है। न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आता है और फिर तीसरे नंबर पे प्रोटीन्स। चौथे पे हमारा फैट्स या फिर लिपिड्स, साइंटिफिक टर्म्स में लिपिड्स कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में फैट्स कहते हैं। फिर हमारे विटामिन, सिक्स पे वाटर और आखिरी में हमारे मिनरल्स जो कि कुछ मेटल्स होते हैं। हमने जो अपनी पिछली वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी समझ लिया था। न्यूक्लिक एसिड पे तो हमने पूरी एक अलग से वीडियो बनाई थी। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन और फैट्स, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम विटामिन, वाटर और मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मेन तो हम इस वीडियो में विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में, वो विटामिन के ऊपर आते हैं। विटामिन सबसे ज़्यादा बायो में, बल्कि ये कह लो बायो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो विटामिन्स का है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद ये वाटर और मिनरल, ये तो छोटे-छोटे से टॉपिक हैं, इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम वाटर को ही कवर कर लेते हैं। जो वाटर है, हमारे बॉडी में 70% जो है वाटर की बनी है। हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी है। जैसे कि आप सोचते होंगे अपने आप को देख के इसी में कि हम मैं तो बहुत ही सॉलिड हूँ, मेरे पास सॉलिड बॉडी है, मैं तो सॉलिड दिखता हूँ। पर एक्चुअल में आपकी बॉडी 70% वाटर की बनी होती है। आप कितनी मजबूत हो जाओ बाहर से, पर आपकी बॉडी 70% वाटर की बनी होती है। और इस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में, इस 70% में से जो टू थर्ड होता है वो सेल्स के अंदर होता है। टू थर्ड वाटर तो सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के अंदर किस फॉर्म में होता है? जैसे साइटोप्लाज्म में वो भी एक लिक्विड जेल ही होती है, या फिर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर वाटर भरा होता है। इस हिसाब से जो हमारी बॉडी है उसका टू थर्ड वाटर जो है सेल के अंदर होता है और वन थर्ड वाटर जो है हमारी बाकी टिश्यूज के साथ अटैच होता है। जैसे कि हमारे जो भी प्लाज्मा है, हमारा ब्लड है, या फिर वाटर अलग अलग तरीके के एसिड्स हैं, ये सब में ये सब कवर करता है हमारा वन थर्ड ऑफ वाटर। ये वाटर क्यों ज़रूरी होता है? ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, वाटर डाइजेशन में मदद करता है, और ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन और केमिकल रिएक्शंस में भी एक वाटर मदद करता है हमारी। इस वाटर के बारे में एग्जाम में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, बस ये फिगर्स याद कर लो। 70% की जगह 60 भी लिखा होता है, तो 60 से 70% जो हमारी बॉडी जो है वाटर की बनी होती है। टू थर्ड जिसमें सेल में होता है, वन थर्ड जो है फ्लूइड फॉर्म में होता है। अब हम अपना विटामिन शुरू करते हैं। जो विटामिन है, इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी वो हॉपकिंस ने करी थी। हॉपकिंस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले विटामिन की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कि कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं
जो हमारी बॉडी को कुछ बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, पर उन स्मॉल क्वांटिटी में अगर वो कंपाउंड्स हमें ना मिले, तो हमारी बॉडी में कोई अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ आ सकती हैं। हमारी बॉडी में अलग तरीके के रोग हो सकते हैं। जो सबसे पहले रोग ढूँढा गया था इनके विटामिन्स के डिफेक्ट के कारण, उसको बेरी-बेरी कहते हैं। सबसे पहले बेरी-बेरी को ढूँढा गया था रॉक को। अच्छा, पर इन्होंने जब हॉकिंस ने ये तो डिसाइड बता दिया था कि जो है कुछ जो है हमें केमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में, पर ज़रूरी ही चाहिए अगर उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है तो। पर इन्होंने उनको नाम नहीं दिया था विटामिन्स। ये जो विटामिन्स हैं, सबसे पहले जो नाम आता है, वो फंक के द्वारा आता है। साइंटिस्ट हैं फंक। फंक इन्होंने जो है सबसे पहले जो है विटामिन्स का नाम दिया था, विटामिन थ्योरी दी थी कि विटामिन्स जो है उसको पूरा कंपाइलेशन प्रूफ के साथ जो है विटामिन्स की थ्योरी दी थी और इसको नामकरण किया था इसका कि ये केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को हम विटामिन्स के ग्रुप में रखेंगे। इनमें से ए, बी, सी, डी होंगे, के होंगे और जो है बी के जितने भी अंदर के ग्रुपिंग्स है वो बाद में डिस्कवर करी गई थी। पर जो विटामिन्स नाम था वो फंक ने दिया था। अच्छा, जो विटामिन्स हैं, ये जो है 2 तरीके के होते हैं। पहला वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। जो विटामिन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल के एग्ज़ाम वैसे टोटल जो विटामिन्स होते हैं वो 13 होते हैं और जो फैट सॉल्युबल्स में इंक्लूड होते हैं वो होते हैं ए, डी और के। ए, डी और के। और ई भी ए डी ई के। ए डी ई के ये होते हैं फैट सोल्यूबल और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बी और सी होते हैं। इसमें से बी के 8 ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बी वन, बी टू, बी थ्री। ऐसे 8 बी के विटामिन होते हैं और एक सी का विटामिन होता है। जबकि ए डी ई के ये होते हैं फैट सोल्यूबल। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कैसे करती है, वो फैट में एब्जॉर्ब करती है, जबकि इनको वाटर में एब्जॉर्ब करती है। और ये भी माना जाता है कि जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इनकी एक्सेस बुरी होती है। मतलब अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत से एक लिमिट से ज़्यादा ए, डी, के, ई आ गया, इनमें से कोई विटामिन ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, तो आपको कोई बीमारी हो सकती है। आपको एक तो होगी कि डेफिशिएंसी से बीमारी होती है, दूसरी अगर फैट सॉल्युबल्स ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएँ, तो उससे भी कोई ना कोई आपको बीमारी हो सकती है। जबकि वाटर सॉल्युबल अगर बॉडी में जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा है। क्यों? अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो आता है तो ये यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो ये पानी में घुल जाएगा और यूरिन के ज़रिए निकल जाएगा, कोई भी नुकसान नहीं देगा। हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं देगा। जबकि ये जो फैट सॉल्युबल है ये हमारी जो फैट्स के अंदर स्टोर हो जाएँगे। और जब एक्सेसिव केमिकल स्टोर होता है, भले ही वो अच्छा ही केमिकल क्यों ना हो, तो नुकसान देता ही देता है, ये कंपल्सन होती है। इसलिए कई बार ये भी होता है कि जब कोई आप बीमार होते हो, आपको कैप्सूल दी जाती है, विटामिन कैप्सूल जो होती है, वो दी जाती है, फिर आपको यूरिन ज़्यादा जो है येलोइश कलर का आता है, उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा एक्सेस में पहुँच गया था विटामिन, ज़्यादा वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो एक्सेस में पहुँच गए थे और बॉडी उसको यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट कर रही है। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये तो बेसिक सी बात होगी, कौन से फैट हो गए, कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं। पर ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो तो एग्ज़ाम वाला आपको अज़्यूम करेगा कि इतना तो आपको कम से कम पता होगा ही। एग्ज़ाम में इनके साइंटिफिक नेम्स आएँगे और इनसे जुड़े कुछ डिफेक्ट्स आएँगे। अब हम आपको अपनी वो ट्रिक सिखाते हैं कि ये सारे साइंटिफिक नेम याद करने कैसे याद करे जाएँ, कैसे इन सभी साइंटिफिक नेम को अपनी उँगलियों पर याद किया जाए। उसके लिए सबसे पहले आप सारे के सारे विटामिन्स को एक लाइन में लिखिए, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनको ऑर्डर वाइज़ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक लाइन में लिखिए और जो बी है ये बी1 है। ये अब जो बी की सीरीज़ होगी उस बी की पूरी सीरीज़ को उनके 8 के 8 विटामिन्स को हम अलग से पढ़ेंगे, पर अभी इसको इस राइमिंग्स के लिए इसको बी1 वाला लेंगे हम।
फिर इनके पहले अक्षर लीजिए। रेटिनॉल में से आर उठाइए, थायमाइन से टी उठाइए, एस्कॉर्बिक से ए उठाइए, कैल्सीफेरॉल से सी, टोकोफेरॉल से टी और फिलोक्विनोन से पी उठाइए। तो क्या बना अब हमारा? देखो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या-क्या आया। हमारे पास आर आ गया, हमारे पास टी आ गया। मैं बता देता हूँ, ये आई लग रहा है। बस टी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, टी और पी, यानी आर टी एक्ट फिल। अब इससे हम कुछ एक राइमिंग्स बनाते हैं। क्या बनेगी इसकी राइमिंग? राइट एक्ट फिलोसफी। राइट एक्ट फिलोसफी, इससे हमने पूरा फिल उठाया है। ये बन गई हमारी राइट एक्ट फिलोसफी। इस राइट एक्ट फिलोसफी, इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को आप याद कर लीजिए कि जितनी भी विटामिन्स हैं ये क्या हैं? ये एक राइट एक्ट फिलोसफी है। इस राइट एक्ट फिलोसफी जब भी अगर आपके अब एग्जाम में आएगा कि आपसे पूछे जाए सी के विटामिन को क्या कहते हैं, तो आप जल्दी से इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए और फिर देखिए सी यानी राइट, आर टी तो पहले हो गया, एक्ट ए से नाम शुरू है, ए से कौन सा नाम था? एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे आपको याद आ जाएगा। आपसे पूछा जाए ई बताइए, ई का साइंटिफिक नेम क्या है? आप जल्दी से अल्फाबेटिक लिखेंगे अपने एग्जाम में और या फिर अपने दिमाग में एक बार इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएगा। इसलिए इसको अपने दिमाग में जल्दी से सोचिए। पहले दो तो थे राइट, फिर ए एक्ट यानी टी, टी से होगा हमारा टोकोफिलॉल, टोकोफिलॉल। अच्छा टी से इसको थायमाइन भी है और टोकोफिलॉल भी है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके भी हम आपको बताएंगे। जब हम बी की अलग से सीरीज बताएंगे तो उसमें हम वैसे ही आपको बहुत ही बी की तो इतनी ज्यादा टेक्निक वाली हमने आपको ट्रिक बताएंगे कि बी के तो सारे के सारे जो 8 विटामिन हैं एकदम अच्छे से रच जाएंगे। और ये जो है ये ट्रिक होगी इसके हमारे मोटे मोटे जो बेसिक विटामिन हैं उनके बारे में। अब ये हमने आपको ट्रिक समझा दी है विटामिन के साइंटिफिक नेम याद करने के लिए। क्या ट्रिक है? राइट एक्ट फिलोसफी, जिसमें हमारा जो ए होता है वो हो गया हमारा रेटिनॉल, बी हो गया थाइमाइन, सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, डी हो गया कैल्सीफेरॉल, ई हो गया टोकोफेरॉल, के हो गया फेलोक्विनोन। ये अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर आप एग्जाम में फिर भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा डाउट आता है मन में, तो आप राइट एक्ट फिलोसफी लिख के रफ पेज पे राइट एक्ट फिलोसफी लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा विटामिन किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इससे फिर आपको एक दो बार इस टेबल को लिख के आप पढ़ेंगे तो नाम तो वैसे ही याद हो जाने हैं और कंफ्यूजन में होने के लिए आप ये लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक-एक विटामिन्स को उठा के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। जो विटामिन ए होता है ये हमारी आईसाइट के लिए होता है। हमारे देखने की क्षमता को सुधारने के लिए होता है विटामिन ए। इसके डिफेक्ट से, इसकी डेफिशिएंसी से कौन-सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। और ये विटामिन ए किस में पाया जाता है? ये विटामिन ए पाया जाता है हमारे ए आंवला में। आमला जो कि ये छोटी-छोटी सी गोल-गोल सी खट्टी सी फल होता है ना, जिसका अचार भी डालते हैं या फिर बोला भी जा आमला जो छोटा-सा होता है, गोल-गोल, उसको आमला कहते हैं। कैरेट्स में पाया जाता है, गाजर में, और बाकी हमारा फिश, एग में तो सब कुछ पाया जाता ही है। पर ये जो आमला और कैरेट ये वेजिटेरियंस के लिए मेन सोर्स है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, वो वेजिटेरियंस के हिसाब से सोर्सेज़ पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा बी1 जो कि थाइमाइन है। और ये जो बी1 है, हम वैसे तो बी की जो सीरीज होगी वो पूरी कंप्लीट आपको बाद में दिखाएंगे, बाद में आपको पूरी कंप्लीट सीरीज देंगे, क्योंकि ये इनके जो याद करने की ये शॉर्ट फॉर्म है, ये सिर्फ मेन विटामिन के जो बी के 8 विटामिन हैं उसको अलग से पढ़ेंगे। पर फिर भी हम समझा देते हैं, जो बी1 का थाइमाइन है इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। और ये जो काम किससे पाया जाता है बी1, ये राइस में पाया जाता है, चावल में। मतलब बी1 को पाना बहुत ही आसान चीज़ होती है।
राइस में पाया जाता है, ओट्स में पाया जाता है। बहुत ही कॉमन कॉमन सी जो चीज़ें होती हैं उसमें पाया जाता है B1। अच्छा, तो जो सबसे पहली बीमारी ढूँढी गई थी इन विटामिन के डिफेक्ट के कारण, विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण, वो बेरी-बेरी ही थी। और जिस साइंटिस्ट ने ढूँढी थी बेरी-बेरी बीमारी, उसने ये भी बोला था कि अगर जो राइस के ऊपर का छिलका होता है, जिसको हम हिंदी में मांड कहते हैं, राइस की जो मांड होती है, उसको अगर गर्म पानी में उबाल के पी ली जाए, तो ये बेरी-बेरी नाम की बीमारी ठीक हो सकती है। फिर आता है हमारा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है एक, नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही खट्टा होगा। जितने भी एसिड होते हैं वो बहुत ही खट्टे होते हैं। यही बात है हमारे विटामिन सी की। इसलिए ये किस में पाया जाता है? ये सभी खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। खट्टे फ्रूट्स यानी जैसे कि हमारा हो गया सिसाई सिट्रिक फ्रूट। सिट्रिक फ्रूट्स में कौन से आते हैं? हमारा ग्रेप फ्रूट आता है। ग्रेप फ्रूट क्या होता है बेसिकली? ये एक इंडिया में ज़्यादा खाया नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ग्रेप फ्रूट से कि ये सिट्रिक फ्रूट है कि नहीं है। ये अलग-अलग तरीके से पूछ लिया गया है। मैंने देखा है पिछले एग्ज़ाम में ऑप्शंस में ग्रेप फ्रूट्स के नाम से आ जाता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको ग्रेप समझ लेते हैं। ग्रेपफ्रूट बेसिकली लेमन की तरह, एक बड़ा सा लेमन की तरह दिखाई देता है, ऑरेंज रंग का कलरफुल लेमन होता है। ये भी खट्टा होता है और बड़ा लेमन कह सकते हो आप ग्रेप फ्रूट्स को। और बाकी सिट्रिक फ्रूट्स कौन से हो गए? ऑरेंज हो गया, हमारा लेमन हो गया, ये सब। और आंवला भी आता है इसमें, आंवला जो कि खट्टा है टेस्ट में, इसलिए ये भी एक सिट्रिक फ्रूट ही है आंवला। जो सी विटामिन है, सी की विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। सी की कमी के कारण स्कर्वी, ये याद करने में आसानी होगी। सी की कमी के कारण स्कर्वी बीमारी हो जाती है। स्कर्वी बीमारी क्या होती है कि हमारे दांतों के मसूड़े सूज जाते हैं, ये ऐसी बीमारी होती है स्कर्वी। और फिर आता है हमारा विटामिन डी। जो विटामिन डी है ये बेसिकली किस चीज़ में डील करता है? ये हमारे बोन्स में डील करता है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उससे डील करता है, जो हड्डियाँ को मजबूत करने के लिए हो। या फिर एक्चुअल में क्या बोला जाता है कि जो कैल्शियम हम लेते हैं, भले ही मिल्क मिल्क गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम लेते हैं वो जब तक अब्जॉर्ब नहीं करती हमारी हड्डियां, जब तक विटामिन डी ना अवेलेबल हो। जब तक विटामिन डी अवेलेबल नहीं होगा तो कैल्शियम लेने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आप कैल्शियम की गोलियां ले लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क और ये पनीर खा लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपका विटामिन डी एकदम कंप्लीट अपने जो है एक्यूरेट क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल नहीं है। और विटामिन डी के सोर्सेस क्या होते हैं? इसका मेन सोर्सेस तो सनलाइट होता ही है, और फिर हमारे लिवर होता है, फिश होती है। लिवर और फिश भी अच्छा सोर्स है हमारे विटामिन डी का, क्योंकि जो विटामिन डी का लिवर और फिश अच्छा सोर्स है, बाकी सनलाइट मेन सोर्स है। तो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है 2-4 बार जो है 2-4 घंटे हफ्ते में बाहर धूप सेक लो, वरना या फिर जो है गाड़ी से आने की जगह पैदल चल लो कि धूप मिले, तुम्हारी स्किन को धूप मिलनी चाहिए, जिससे विटामिन डी मिलता है। और अगर विटामिन डी की जो कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो सकते हैं। रिकेट्स हो सकते हैं या फिर ऑस्टियोमेलासिया भी हो सकता है। ऑस्टियोमेलासिया ये भी एक बोन से रिलेटेड ही बीमारी है, रिकेट्स भी और ऑस्टियोमेलासिया भी। इनमें क्या होता है कि जो बोन्स होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं और वजन पड़ने के कारण मुड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे बुढ़ापे में हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा झुक के चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स जो थोड़ी मुड़ जाती है, वो जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा झुक जाता है। किसके कारण? कि बाकी आगे जाके विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, या फिर ओल्ड एज के कारण भी हो जाती है। पर अगर यंग एज में झुकाव आ जाता है, शरीर में स्ट्रक्चर में झुकाव आता है, तो वो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया की बीमारी होती है, जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। फिर हमारा विटामिन ई आता है, विटामिन ई जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहा गया है। ब्यूटी विटामिन भी कहा गया है विटामिन ई को, क्योंकि ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे स्किन को सुंदरता बनाता है। हमारे स्किन को जो है एकदम एकसार बनाता है, कोई भी जो है गैप लाइनिंग्स नहीं आती हैं, उनको जो है ग्लो अच्छे से लाता है। ग्लो और उसकी जो रंगत होती है बेसिक ये ई से होता है। बाकी सारे विटामिन्स भी हमारे स्किन में ही काम करते हैं,
जो स्किन में लाइनिंग आना या फिर स्किन का ड्राई होना, ये सबसे पहला निशानी है कि तो आपकी कोई ना कोई विटामिन खराब है। पर जो मेजर रोल करता है स्किन की स्मूथनेस और स्किन के ग्लो में, वो विटामिन ई होता है। बि और ये एक और काम करता है ये, अगर विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे शरीर में विटामिन ई कम हो जाता है, तो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। मेल्स में भी और फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं विटामिन ई की कमी के कारण। इसके सोर्सेज़ क्या हैं? इसके सोर्स मेजरली जो हमारे फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाता है। मतलब इतना ज़्यादा कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, हर फ्रूट्स में थोड़ा-थोड़ा मिल जाता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिल जाता है। फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजी। और फिर आता है हमारा विटामिन के। जो विटामिन के है, ये बहुत ही स्पेशल विटामिन होता है। क्यों है ये स्पेशल विटामिन? क्योंकि इसका जो मेजर सोर्स है, वो ग्रीन वेजिटेबल्स है। हमने देखा था कि जितने भी आगे पिछले के जितने भी विटामिन थे, ज़्यादातर मीट में मिल रहे थे हमें। किसी ना किसी मीट में, फिश में, एग में कहीं ना कहीं मिल जा रहे थे। पर विटामिन के है, इसका मेजर सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स ही होती है। ग्रीन वेजी होती है, इसीलिए जो विदेशों में जब मीट खाया जाता है, वहाँ पर भी उनको यही बोला जाता है। वहाँ पे भी जो न्यूट्रिशियंस होते हैं, वो यही रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। क्यों? क्योंकि आप जितने ही जो मीट खा लो, प्रोटीन मिल जाएगा आपको उसमें, जो कुछ स्टार्टिंग के विटामिन्स भी मिल जाएँगे। पर जो आपका विटामिन के है और कुछ हद तक ई भी, वो मेजरली के, वो सिर्फ़ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में ही मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स कौन-सी होती है? हमारी स्पेनिश यानी कि ये हमारी पालक, ब्रोकोली, इन ये सब ग्रीन वेजिटेबल की कैटेगरी में आती हैं। बेसिकली जो भी ग्रीन दिखने वाली सब्जियाँ होती हैं। पालक, गोभी, ब्रोकोली और ये सारी वेजिटेबल्स आते हैं विटामिन के में। ये क्या काम करता है विटामिन के? ये विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जैसे कि हमारे कट लग जाना, चोट लग जाना, खून बहता है ना, तो वो क्लॉटिंग हो जाती है। विटामिन के की मदद से क्लॉटिंग हो जाती है। उसके लिए खुरंत जम जाते हैं, हिंदी में खुरंत कहते हैं, या फिर एक लेयर बन जाती है और धीरे-धीरे स्किन रिप्ले न्यू सेल्स आ जाते हैं, उसको कवर करने के लिए स्किन के न्यू सेल्स आ जाते हैं। और अगर ये एक्सटर्नल हो ब्लड क्लॉटिंग तो अच्छी बात है, इंटरनल हो तो बुरी बात है। इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग से क्या होता है कि जो एक अगर अंदर जो एक खुरन जम जाता है, तो उसको कहते हैं खून का धक्का लगना। अर्थात कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है, इंटरनल क्लॉटिंग के कारण ब्लड का फ्लो रुक जाता है और ब्लड के फ्लो रुकने से हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। एक जो हमारा दिल है, धड़क ही इसी रहा है ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो बना रहे। जो ट्रांसपोर्ट करना है, जितने भी न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने हैं या डेड सेल को जो है निकालना है बॉडी से, वो सब कुछ ब्लड के ज़रिए होता है, जिसको रेगुलरली फ्लो करना ज़रूरी होता है। इसी के साथ हो गए ये हमारे मेन विटामिन्स। फिर हम विटामिन बी की सीरीज़ अब शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसको रब करके अपनी विटामिन बी को स्टार्ट कर सकें। अब हम आपको बी सीरीज़ के जो विटामिन्स हैं, इनके बारे में समझाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करें, पहले आप इसको ऐसे लिखिए और प्रोनाउंस कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। बी 1, 2, 3 स्किप, 4, 5, 6 स्किप, 9, 12। जैसे कि होता है ना, वो एक वीडियो भी चली है गाने की, जो आजकल फेमस भी चल रही है, 1, 2, 3 चा चा चा, 4, 5, 6 चा चा चा। ऐसे ही ये बनते हैं, ऐसे ही आपको याद करना है, क्योंकि जो 1, 2, 3 के बाद चौथा होता है बी 4, वो किसी भी किताब में नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अ, और फिर बी 5, 6, 7, 8, वो 8 जो होगा हमारा बी 8, वो भी जैसा बी 8 जैसा कोई भी विटामिन नहीं है, आपको किसी भी किताब में उसके बारे में कुछ नहीं समझाया जाएगा। ये एक्चुअल में होता है, पर उसकी कोई भी बिल्कुल ही ज़ीरो इम्पोर्टेंस होती है, वो किसी भी किताब में इसलिए नहीं समझाया जाता। एग्ज़ाम में उसके पूछने के चांस 0% है, 0.000 यानी 0% चांस है B8 के पूछने के। अब इनका नाम कैसे याद करना है? इनके नाम जो होते हैं, पहले मैं एक बार आपको नाम प्रोनाउंस करके बता देता हूँ कौन से हैं। B1 हो गया हमारा
थाइमाइन, B2 हो गया, राइबोफ्लेविन, फिर नियासिन एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडोक्सिन एसिड, बायोटिन एसिड, फ्लोरिक एसिड और कोबलामिन एसिड। कोबलामिन जो फ्लोरिक एसिड होता है पर कोबलामिन एसिड नहीं होता। जो कोबलामिन है ये किससे बना है? ये कोबाल्ट से बना है। कोबल ये कोबलामिन ये कोबाल्ट से बना है क्योंकि जो B12 होता है हमारा B12 विटामिन, इसमें कोबाल्ट की हाई कंसंट्रेशन होती है। जितने भी ये विटामिन होते हैं ये अपने आप में कोई एलिमेंट्स तो होते नहीं है, ये कंपाउंड होते हैं, काफी ये एसिड होते हैं या फिर कहीं हम केमिकल्स होते हैं जो काफी सारे कार्बन्स, हाइड्रोजन या अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ऐसे ही B12 में एक मेटल होता है कोबाल्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट होती है B12 में, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोबलामिन। अच्छा, अब इनको याद कैसे करना है? वो ट्रिक क्या है जिसके बारे में हम वीडियो के स्टार्टिंग से ही आपको बोले जा रहे थे कि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक ये है कि पहले आपको अपने दिमाग में एक स्केलेटन इमेजिन करना है, एक स्केलेटन इमेजिन करना है। फिर आपको ऐसे याद करना है कि मैं समझाता हूँ। एक स्केलेटन इमेजिन कर लिया, फिर सबसे पहले थाई, उसको थाई के एरिया को याद करिए। पहले आता है थाई, फिर आती है रिब केज आता है, फिर आती है नेक, नियकिन हो गया ना, तो नियक। फिर से मैं बोलता हूँ, पहले थाई, फिर रिब, फिर नियकिन। ये हो गए हमारे स्किप से पहले की तीन विटामिन। फिर स्किप यानी चा चा चा, 1 2 3 चा चा चा। फिर 5 6 7, जो 5 है इसको दोबारा से हम थाई वाले रीजन में जाएंगे, पर इस बार स्केलेटन को हम थोड़े कपड़े पहना देंगे। पहले तो हमने उसके सिर्फ हड्डियों की बात करी थी, थाई, रिबकेज और नेक। अब स्केलेटन को थोड़े कपड़े भी पहना दिए हमने। पहले क्या पहनाया हमने? पैंट पहनाई, थाई वाले रीजन से जाते हैं और ऊपर पढ़ते चले जाते हैं। पहले पेंटोथेनिक एसिड यानी पैंट, पहले पैंट पहना दी। फिर हमने उसको एक शर्ट पहनाई, ये पिरामिड की एक शर्ट होती है, जैसे कि जो ये समझ लो कि स्केलेटन एक फीमेल का स्केलेटन है। तो एक फैशन में चल रही है, विदेशों में फैशन में बड़ी चलती है, पिरामिड शेप की शर्ट होती है, ये ट्रायंगल शेप की शर्ट, जो कि कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है। हमारे स्केलेटन को भी हमने वो पहना दी। फिर उसके बाद आ जाती है बायोटिन, जो टिन की एक कैप भी पहना दी हमने इसको। अगर आप इस इमेज को याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे स्केलेटन को, तो आपको ये सारे नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार बस इस इमेज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, B1 होता है हमारा थियामीन एसिड, थाइमीन एसिड यानी थाई। फिर रिबकेज आ जाता है, राइबोफेमिक। फिर हमारा B3 होता है नेक, नियकिन एसिड। ये हो गया हमारे स्केलेटन की बात। उसके बाद हम चा ब्रेक लेंगे। फिर B5 आता है। स्केलेटन को अब कपड़े पहनाने शुरू करें हम दूसरी सीरीज में, अपनी दूसरी सीरीज में स्केलेटन को कपड़े भी पहनाएंगे। पहले पेंटोथेनिक होगा, उसमें जो है उसको पैंट पहना दी। फिर पैरिडोक्सिन होगा, उसमें जो है हमने उसको एक शर्ट पहना दी, उसको एक टॉप पहना दी, जो कि ट्रायंगल शेप की होगी। पैरिडोक्सिन इसमें हमने उसको शर्ट पहना दी। फिर बायोटिन में क्या होता है कि उसको एक कैप पहना दी, जो टिन की, उसको सिर के ऊपर हमने एक टिन की कैप रख दी स्केलेटन की। जान तो है नहीं वैसे ही बेचारे में, तो रख दी हमने थोड़ा सजाने सजूने के लिए उसको। ये हो गए हमारे पहले की जो 6 विटामिन हो गए, पहले के 6 बी सीरीज के विटामिन। फिर आखिरी के जो 2 विटामिन होते हैं B9 और B12, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। B9 हो गया फ्लोइक एसिड, या फिर B12 हो गया कोबलामाइन एसिड। कोबलामाइन, सिर्फ एसिड नहीं, कोबलामाइन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होती है। अब इनके कुछ सिग्निफिकेंस में आपको समझा देता हूँ। ये जो कोबलामिन होता है B12 और B6, ये B12 और B6 ये जो आयरन के साथ मिलके रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। हमारा B6 और B12 आयरन के साथ मिलके रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। इसलिए B6 या फिर B12 की कमी के कारण शरीर में अमेनिया नाम की बीमारी हो जाती है। अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है अगर B6 की कमी हो जाए, B12 की कमी हो जाए या फिर आयरन की कमी हो जाए,
तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुँचा नहीं पाते हैं। क्योंकि जो रेड ब्लड सेल मैं आपको ये भी बता दूँ, उसको जो रेड कलर मिलता है वो जो है आयरन के ज़रिए मिलता है। आयरन जिसका कलर रेड होता है, उसका बेसिक फॉर्म में, एलिमेंट फॉर्म में जो कलर होता है वो रेड होता है। रस्टिंग होती है आयरन की तो भी वो रेड कलर की बन जाती है ना, क्योंकि आयरन का जो बेसिक कलर होता है वो रेड होता है। इसी कारण जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें आयरन प्रेज़ेंट होता है। आयरन और हीमोग्लोबिन प्रेज़ेंट होता है, जिसके कारण उसका रेड कलर होता है। पर अगर बी6 और बी12 की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और अनीमिया नाम की ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद फिर बी5 भी एक इम्पोर्टेंट विटामिन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी5 में क्या होता है, हमारे बी5 यानी पैंटोथेनिक एसिड, कैल्शियम को जो पैंट बनाई थी हमने बी5 में, पैंटोथेनिक एसिड में, पैंटोथेनिक विटामिन में, उसमें क्या होता है कि बी5 की कमी के कारण जो हमें बाल हैं वो सफ़ेद पड़ने लग जाते हैं। जैसे हमने कई जगह देखा है कि जो लोग होते हैं प्री मैच्योरिटी उनके जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यंग एज में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या फिर एक्निक हो जाती है। एक्ने यानी लाल-लाल छोटे-छोटे दाने हो जाना। बी5 की कमी के कारण एक्ने या फिर व्हाइट हेयर्स होते हैं। मतलब एज के कारण जो व्हाइट हेयर्स होते हैं वो तो होते ही हैं। उसका जो है विटामिन्स के कारण की कमी से कोई संबंध नहीं है। हमारे पैंथोथेनिक विटामिन की कमी से उसका कोई संबंध नहीं है। पर जो नौजवानों की या बच्चों के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो बी5 की कमी के कारण होते हैं। और बी5 मिलता कहाँ है? बी5 हमें बेसिकली ब्रोकली में मिलता है, ब्रोकली में या फिर मशरूम में, ब्रोकली, मशरूम और फिश, लिवर, एग, इन सब चीज़ों में मिलता है हमें अपना विटामिन बी5। जो एग्ज़ाम की डिटेल में जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो बी5, बी12 और बी6 के बारे में पूछा जाता है। अब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आप में से कई हो कि मैं जानता हूँगा थोड़े बहुत बाल सफ़ेद हो गए होंगे, या फिर आप किसी अपने दोस्त को जानते होंगे जिनके जो है नौजवानी में ही, कम उम्र में ही जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कुछ-कुछ बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं पॉल्यूशन से हुए हैं, पर एक्चुअल में वो बी5 की कमी के कारण हुए हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों में बी5 की कमी होती है, जिसके कारण ये बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर एक्ने, जो कि एक उम्र में वैसे भी जो लाल-लाल दाने आ जाते हैं, पर वो लॉन्ग चले जाते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं बी5 की कमी के कारण। अब ये हमारी बी सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। हमने जो बेसिक विटामिन्स थे वो पहले ही बता दिए थे आपको। इसी के साथ हमारी विटामिन्स की जो सीरीज़ है पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप कभी भी विटामिन्स को नहीं भूलेंगे। अगर आप इसको अपने पेपर पे लिख के देखिए, खुद ट्राई करिए इसको, या 2-4 बार बोलिए, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएँगे विटामिन्स के नाम, अपनी फिंगर टिप्स पे याद हो जाएँगे। और कभी भी आपको विटामिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। उसके साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। ये आप जितना ज़्यादा इस ट्रिक को स्प्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा हम समझेंगे आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई, और हम और भी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएँगे। नई-नई ट्रिक्स जो याद करने की चीज़ें आपके लिए लेके आएँगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।